Good morning, 10th class. This is Deepti Singh, your English teacher, and today I am presenting your poem. That name is All the World is a Stage, and we can say it 7 ages also, and written by William Shakespeare. Okay, and मैं आपको ये वाली पोएम क्यों पढ़ाना चाह रही हूँ या समझाना चाह रही हूँ, ये आपके सिलेबस में दी हुई है। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए कि ये हम सपोज हम लोग उसको पोएम बोल रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ पोएम, दिस इज अ फ्रेज। मीन्स ऑल द वर्ड इज स्टेज इज अ फ्रेज टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट। एक पैस्टोरल कॉमेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है, उसमें से ये फ्रेज लिया गया है। फ्रेज कहाँ स्टार्ट होता है? एक मोनोलॉग। तो मोनोलॉग क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। मोनोलॉग एक सिंगल पर्सन अपनी डायलॉग डिलीवर करता है। बहुत सारी जो 7 ages ऑफ लाइफ, हम लोग जो मेल फीमेल जेंट्स मीन्स ऑल ह्यूमन बींग्स ऑल काइंड ऑफ पर्सन, यहाँ पे क्या बोला गया है? इनको बोला गया है प्लेयर्स, हीरो हीरोइन। जैसे हम लोग दुनिया में आते हैं, ये दुनिया क्या बताई गई कि स्टेज, और हम लोग अपने रोल प्ले करते हैं 7 stages में। फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, ऐसे 7 stages दी गई हैं। बिफोर दिस आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट इंट्रोडक्शन। आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल स्टार्ट द पोएम। ओके, लेट्स बिगिन। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज और 7 ages। इंट्रोडक्शन। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज इज अ फ्रेज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज अ फ्रेज दैट बिगिंस, जो क्या स्टार्ट करता है? अ मोनोलॉग इन विलियम शेक्सपियर्स पैस्टोरल कॉमेडी। एक पैस्टोरल कॉमेडी क्या होती है? जो कि बिलोंग करती है, जो रीति रिवाज होते हैं विलेजेस से, मीन्स विलेज एनवायरनमेंट जो होता है वो सिटी से बिलोंग नहीं करता है, वो विलेज से बिलोंग करता है, तो उसको बोलते हैं पैस्टोरल। और कॉमेडी क्या मतलब आप जानते हैं। ओके, एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट क्या है? ये कॉमेडी है। कौन सी कॉमेडी है? पैस्टोरल। स्पोकन बाय मेलनकॉली जैकस। जैक्स भी बोल सकते हैं, जैकस भी बोल सकते हैं। इन द एक्ट सेकंड सीन 7 लाइन नंबर 139 मीन्स जैकस एक कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में। उसने ये एक्ट नंबर 2 में सीन नंबर 7 में लाइन नंबर 139 में इसने ये डिलीवर की है। क्या? ऑल द वर्ड इज स्टेज, एक जो मोनोलॉग दिया है। द स्पीच कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ स्टेज एंड लाइफ टू अ प्ले एंड कैटलॉग टू द 7 स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो स्पीच है, ये स्पीच बिलोंग करती है ह्यूमन बीइंग की लाइफ को 7 पार्ट में डिवाइड करके। वो 7 स्टेजेस कौन सी हैं? अगर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपको करना क्या है? आपको फाइंड आउट करके आप मैसेज के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू आप बता सकते हो। ओके, एज यू लाइक इट। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, पहले आप फाइंड आउट करेंगे, मैं बता देती हूँ। हालांकि व्हाट इज कॉल्ड मोनोलॉग, मैंने आपको बता दिया, सिंगल पर्सन डिलीवर करता है अपनी स्पीच, उसको मोनोलॉग कहते हैं। इसको आपको राइटिंग वर्क में लिखना है। हु वॉज जैकस, जैकस भी आपको बता दिया कि एज यू लाइक इट में मेन कैरेक्टर है जैकस, लेकिन उसके बारे में डिटेल में आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन भी आपको शायद दिया हुआ है। यस, व्हाट इज कॉल्ड पैस्टोरल कॉमेडी, आपको बता दिया पैस्टोरल कॉमेडी क्या होती है, लेकिन आपको अच्छे से डिटेल में फाइंड आउट करके राइट डाउन करना है, लर्न भी करना है। As You Like It, it is a pastoral comedy written by William Shakespeare, written in 1599। ये कंफर्म नहीं है, ऐसा माना जाता है कि 1599 में ये लिखी गई होगी। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो। तो फर्स्ट फोलियो भी क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट फोलियो क्या है विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग। इन 1623 फर्स्ट फोलियो में ये 1623 को पब्लिश किया गया। द प्लेज फर्स्ट परफॉर्मेंस इज अनसर्टन। ये सबसे पहले परफॉर्मेंस कहाँ कब की गई ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस विल्टन हाउस में 1603 में माना जाता है कि 1603 में विल्टन हाउस में इसका परफॉर्मेंस हुआ। हैज बीन सजेस्टेड दो एज अ पॉसिबल। एंड अब बात आती है आपकी वापस से पोलोनियस एडवाइस। In 9th class, you had learned about Polonius advice.
रिटन बाय 6 PM। उसका भी आप डिटेल फिर से रिकॉल करेंगे कि आपने क्या पढ़ा था, क्या समझा था, एंड वॉइस मैसेज के थ्रू। आर्यन आप ध्यान रखिए, आपने बोला कि मैम मुझे याद है, लेकिन अभी तक आपने कोई आंसर नहीं दिया। काकुल, स्नेहा, महक, ऑल आर डन वेरी वेल, बट यू हैव टू डू मोर एंड मोर बिकॉज योर क्लास इज 10th। ओके, थैंक यू। आज के लिए काफ़ी है, आप लोग रेडी रहिए, आपको जो वर्क दिया जाता है वो प्रॉपर होना चाहिए। कीप इट अप एंड बाय बाय, टेक केयर।